नमस्कार दोस्तों, बिंदास बातें में एक बार आप सबका फिर से स्वागत है। सबसे पहले मैं आप सबको से माफ़ी मांगना चाहूँगी क्योंकि पिछले हफ्ते मैं वीडियो नहीं अपलोड कर पाई। बहुत बिजी थी, किसी उलझनों में पड़ी हुई थी, इसलिए नहीं कर पाई। और उससे पहले जो वीडियो किया था वो कुछ आधा अधूरा सा हुआ था, जिसको मुझे दोबारा अपलोड करना पड़ा। टिंडर ट्रेजेडी जो था, तो उसको मेरी मदर ने बताया कि वो तो थोड़ा ही अपलोड हुआ है, पूरा हुआ नहीं है। तो फिर मैं इतनी ज़्यादा व्यस्त थी कि कर ही नहीं पाई। फिर उसको मैंने लास्ट वीक किया था अपलोड, सो सॉरी फॉर दैट। एनीवेज, अब मैं वापस आ गई हूँ, तो फिर से बातें करेंगे और फिर से वही सिलसिला शुरू करेंगे। तो फिर आज की चर्चा, पिछले दिनों कुछ ऐसे वक्त से मैं गुजरी कि मुझे थोड़ा स्ट्रेस हुआ और थोड़ा दिमाग पे प्रेशर आया और कहीं एक अजीब सी थकान महसूस होती है, अभी भी होती है एक्चुअली। और मुझे ही नहीं, मेरे पूरे परिवार ने वो चीज़ महसूस करी। तो फिर मेरे दिमाग में आया कि नहीं होता कि हर जर्नी में जिंदगी की हर चोट, हर घाव, हर चीज़ से रिकवरी सबकी अलग अलग तरीके से होती है। सबका प्रोसेस अलग होता है। अगर कोई फिजिकल चोट लगी है तो उसकी हीलिंग प्रोसेस अलग होता है लोगों का। कुछ लोग जल्दी ठीक हो जाते हैं, कुछ लोग नहीं ठीक होते। कहते हैं ना हम कि उसका इम्यून सिस्टम बहुत स्ट्रांग है, इसलिए वो जल्दी रिकवर कर जाता है, और कुछ लोग नहीं जल्दी ठीक हो पाते। सिमिलरली मेंटल जो इलनेस है उसका भी ऐसा ही होता है। कुछ लोग काफ़ी रिजिलियंट होते हैं, स्ट्रांग होते हैं, और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिनको बहुत जल्दी तकलीफ हो जाती है, बहुत इमोशनल होते हैं और वो किसी मेंटल स्ट्रेस में जाते हैं तो बहुत मुश्किल से बाहर आ पाते हैं। और ये तो हम सब ने देखा है कि आज करिए, ये सब तो हम सब जानते भी हैं ज़्यादा करके, कि आजकल जितनी भी बीमारियां हैं दुनिया में 90% ऑफ देम आर स्ट्रेस रिलेटेड। तो अगर गहराई में सोचा जाए तो शायद सब दिमाग का खेल है। और कई बार मैंने ये बात बोली हुई है कि दिमाग जो है ना, सबसे बड़ी मशीन है, सबसे अजूबा चीज है। तो फिर मुझे लगा कि क्यों ना मैं इसी बात पे बात करूं कि हीलिंग के बारे में चर्चा करूं आज। इट कुड बी फिजिकल हीलिंग और मेंटल हीलिंग। और क्या दवाइयों से परे चीजें हैं, या दवाइयां उतनी इंपॉर्टेंट हैं हमारे जीवन में, या कि हमारा शरीर इस तरह से बना है कि हम खुद रिकवर कर सकते हैं, खुद अपने आप को ठीक कर सकते हैं कुछ हद तक, या कि दवाइयों के साथ अगर हम अपना सोच विचार बदले, एनवायरनमेंट बदले, तो शायद हमारी रिकवरी फास्ट हो। यही सब दिमाग में आया क्योंकि आज के दौर में हर आदमी किसी ना किसी चीज के पीछे दौड़ रहा है। तो इस दौड़ भाग में कई बार क्या होता है ना कि हम जीना भूल जाते हैं और हम जबरदस्ती जिंदगी की जद्दोजहद में फंसे रह जाते हैं, और जब तक हमें रियलाइज होता है तब बहुत देर हो चुकी होती है। तो मेरा ऐसा सोचना है, या मैं खुद ऐसा चाहती हूं कि मैं पहले जग जाऊं, वो देर होने से पहले मैं जग जाऊं, और ऐसा जगूं कि अपना असर दूसरों पर भी डालूं। यानी मेरे बच्चों पे खास करके, फिर मेरे आसपास जितने लोग हैं उन सब में अगर जरा सा भी, चुटकी भर भी इसका रस डाल सकूं तो शायद कुछ किसी का जीवन सुधर जाए। तो इसी चेष्टा में, इसी प्रयास में हम आज की चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले एक बात बताऊं आपको, कुछ टाइम पहले, कुछ दिनों, अभी रिसेंटली ही, अगेन जब ये वीडियो बनाने का सोचा नहीं था, उससे पहले की बात है, उस चीज़ ने भी एक्चुअली, उस इंसिडेंस ने भी प्रेरित किया इस चीज़ को बनाने के लिए। मेरी एक फ्रेंड, उसने अपनी एक बात बताई। उसने कहा उसको ना एंजाइटी की टैबलेट्स उसको डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब की हुई थी, क्योंकि वो था, शी वाज गोइंग थ्रू सम डिप्रेशन और एंजाइटी, सम सॉर्ट ऑफ मेंटल इलनेस। तो उसको एंजाइटी की मेडिसिन प्रिस्क्राइब थी। तो किसी बात पे हम बात कर रहे थे कि अरे ये दवाएं जो है ना, अपने पे निर्भर कर अपने पे, मतलब एडिक्शन जैसा हो जाता है कि ना मिले तो तकलीफ होती है। तो कहती हाँ यार, एकदम ऐसा ही होता है।
मेरी दवाइयाँ जब ख़त्म होने लगती हैं तो मेरा तो एकदम पारा हाई हो जाता है, मुझे डर लगने लगता है, कह रहे दवाइयाँ ख़त्म हो रही हैं, अगर टाइम पे दवाइयाँ ना आए तो मेरा और दिमाग ख़राब हो जाता है। तो मैंने कहा आई ये तो कुछ विचित्र बात है कि दवा तुम खाते हो कि वो एंजाइटी ना हो तुमको, पर दवा खाने के बावजूद इस विचार से कि दवा खत्म होने वाली है तुमको एंजाइटी का अटैक होता रहता है। तो अगर हम दवा ना दे के कोई और चीज तुम्हें दे और कहें भाई ये तुम्हारी दवा है, शक्ल उसकी दवा जैसी हो, तो क्या वो तुमको काम कर पाएगा? वो सोचने लगी, कहती हाँ यार ठीक तो बोल रही हो तुम कि दवा होने के बावजूद और दवा लेने के बावजूद मैं स्ट्रेस में इसलिए रहती हूँ या एंग्जाइटी मुझे इसलिए होती है कि दवा खत्म होने वाली है, तो फिर दवा का असर कैसे हो रहा है? पर इस विचार से कि अगर दवा है तो मैं नॉर्मल रहती हूँ। तो फिर मैंने सोचा चलो इस बारे में थोड़ा और खोजा जाए, और मुझे बड़ा ही इंटरेस्टिंग लगी ये बात। तो इसको कहते हैं प्लेसीबो इफेक्ट, है ना। जब आदमी को ऐसा दिखाया जाता है कि उसका ट्रीटमेंट चल रहा है, जबकि उसके ट्रीटमेंट कुछ नहीं चल रहा होता, लेकिन उसको ऐसा महसूस कराया जाता है, और सिंपली इस महसूस से आदमी देखा गया है कि उसके हेल्थ में इंप्रूवमेंट आता है। तो इट्स लाइक डमी ट्रीटमेंट। तो फिर हो गया ना दिमाग का खेल कि हम दिमाग को ऐसा बोल देते हैं कि सुनो ये जो तुम गोली खा रहे हो ना, ये चीनी की गोली नहीं है, ये वो चमत्कारी गोली है जिससे तुम्हारे अंदर के सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। और जब हम ये खास करके दिमाग से एकदम इस चीज पे विश्वास कर लेते हैं तो उसका असर होने लगता है। तो ऐसा क्यों होता है सोचिए। तो फिर वही ये जो अपने अंदर केमिकल्स हैं, जूसेस जो रिलीज होते हैं, एक मैंने वीडियो बनाया था मैनिपुलेटिंग हैप्पीनेस करके, उसमें मैंने ये बताया था, ये बताने की कोशिश करी थी कि हम खुशी मैनिपुलेट कर सकते हैं, क्योंकि क्या है इट ऑल डिपेंड्स ऑन द जूसेस दैट आर गेटिंग रिलीज्ड इन योर बॉडी। तो अगर हम एक्शंस अपने ऐसे रखें कि पॉजिटिव जूसेस रिलीज हों तो आप खुश रहोगे। तो एग्जैक्टली सेम चीज प्लेसीबो इफेक्ट में होती है कि जब आप विश्वास करते हो कि आप जो चीज़ ले रहे हो अपने मुंह में वो आपको असर अच्छा करने वाली है, तो फिर जो आपके शरीर में जूसेस रिलीज होते हैं वो हमेशा पॉजिटिव होते हैं। जब वो पॉजिटिव होते हैं तो दे आर एम्ड टू क्योर यू, क्योंकि हमारा जो शरीर है वो बना ही है कि अपने आप अपने को ठीक करे। क्योंकि जब ह्यूमन पैदा हुए थे तब तो कोई दवा नहीं थी ना। कितने जंगलों में कितने जानवर होते हैं, चोट लगती है लेकिन हील हो जाते हैं ना। सब जगह तो वेट्स नहीं होते ना। कितने आदिवासी, अभी भी आदिवासी लोग हैं जहां डॉक्टर की कोई सुविधा नहीं है, लेकिन सब वहां मर नहीं जाते। कैसे सबका क्योर हो जाता है? ये सब दिमाग का किया धरा है। तो फिर मैंने सोचा कि कुछ और देखा जाए, कुछ और जानने की कोशिश की जाए। तो फिर मैंने एक डॉक्यूमेंट्री देखी, इस पे प्राइम पे है, जिसका नाम ही हील है। इस डॉक्यूमेंट्री को देख के बड़ा मजा आया, तो इससे मैं कुछ किस्से आप लोगों को शेयर करूंगी। तो एक केस डॉक्टर जो डिस्पेंजा, ये एक रिसर्चर हैं और एक ऑथर भी हैं किताब के किसी, बहरहाल इनका किस्सा मैं बताती हूँ। तो ये एक बार साइकिलिंग के लिए निकले हुए थे, साइकिल चला के कहीं जा रहे थे हाईवे पे इनका होता है एक्सीडेंट, इतना बुरा एक्सीडेंट कि इनके 6 वर्टेब्रास वर कंप्रेस्ड। प्रोग्नोसिस ये था कि वो कभी चल नहीं पाएंगे, और इलाज के लिए एक ही इलाज उसका था, हैरिंगटन रॉड सर्जरी कहते हैं, जिसमें मतलब आपके स्पाइन में ना रॉड्स डाल देंगे लोहे की, क्योंकि वर्टेब्रास है नहीं वहाँ, कंप्रेस हो गए हैं। तो उससे ऑफ कोर्स अदर रिलेटेड प्रॉब्लम्स। इस बंदे ने, डॉक्टर जो थे, जो उन्होंने ऐसा सोचा कि नहीं मैं ये सब नहीं करूंगा, लेकिन फिर कहीं उनको अपने ये जो विश्वास है हीलिंग का, ये बहुत ज्यादा था उनके दिमाग में। तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना मैं इस अपने शरीर की जो एनर्जी है अपने को क्योर करने में लगाऊं, क्योंकि इनका ये विश्वास था कि द पावर दैट मेड द बॉडी इज द पावर दैट हील्स द बॉडी।
तो उस विश्वास से उन्होंने क्या करना शुरू किया, एक जैसे मेडिटेशन जैसा, कि वो बैठते थे और अपनी वर्टिब्रा को दिमाग में एक एक करके जोड़ना शुरू करते थे बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के। बहुत लंबा प्रोसेस था क्योंकि बार बार उनके दिमाग में डिस्ट्रैक्शन आ ही जाता था। ऐसा कभी नहीं हो पाता था कि वो पूरी वर्टिब्रा बना सकें अपने दिमाग में और उसको अच्छे से कंसंट्रेट करके ये सोच सकें कि आई एम हीलिंग। तो बार बार डिस्ट्रैक्ट हो जाते थे। लेकिन 6 हफ्ते में उन्होंने वो जगह अचीव कर ली जहां उन्होंने पहली बार आफ्टर 6 वीक्स पूरे एक सेशन में बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के अपनी पूरी वर्टिब्रा को देख लिया, बिट बाय बिट ज्वाइन होते हुए और हील होते हुए अपने दिमाग में। वो कहते हैं कि जब ये चीज़ जहां वो पहुंच गए, जब इस पॉइंट पे वो पहुंचे तो कुछ क्लिक हुआ और सडनली उनकी हीलिंग शुरू हो गई। और विद इन 10 वीक्स वो चलने लगे, उनका बैक फंक्शन चालू हो गया। अब तो खासे अच्छे हैं, चलना फिरता सब कुछ है, सब कुछ कर लेते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा आश्चर्यजनक घटना लगी। तो डेफिनेटली उनका बिलीफ और बढ़ गया इस बात पे। और वैसे भी हम अगर देखें तो हजारों लाखों ऐसे किस्से होते हैं जहां हम सुनते हैं कि मिरेकल, जादू हो गया, असंभव चीज संभव हो गई। वो मरने वाला था 4th स्टेज, कैंसर की 4th स्टेज पे था, लेकिन रिकवर कर गया और ऐसा रिकवर हुआ कि कैंसर वापस ही नहीं आया। तो ये सब जो होता है ये कहाँ से आता है, कैसे आता है? अगर आपको याद हो कि एक मैंने वीडियो शेयर किया था ज्योति गोयल का, जो काफ़ी दुविधाओं और काफ़ी परेशानियों से गुजरी, जिसमें एक कैंसर भी था, लेकिन आश्चर्यचकित बात ये थी कि वो उस सबसे रिकवर करके बाहर आ गई थी। तो वही बात है, कैसे कैसे आदमी ये कर पाता है? तो वही दिमाग से। तो जैसे पौधा नहीं होता कि पौधे को अगर आप सही खाद दो, सही एनवायरनमेंट दो, तो पौधा निश्चित तौर पे फलता है। वैसा ही शरीर के साथ है। अगर आप शरीर को सही एनवायरनमेंट में रखो तो वो अपने आप को स्वस्थ रखता है, और कोई चोट अगर लगी होती तो उसको हील करता है। यूजुअली ये सब जो अवेयरनेस होती है वो सबको तब होती है कि जब उनको कोई वेकअप कॉल मिलता है। अब वेकअप कॉल काफ़ी खतरनाक होता है यूजुअली, या तो किसी को कैंसर हो जाता है, भयंकर कोई बीमारी हो जाती है, जब वो लोग लगता है अरे यार ये क्या हो रहा है, और वो ऑल्टरनेट मेथड सोचने लगते हैं और इस दिशा में जाने लगते हैं कि जब उधर के डॉक्टर सारे हाथ खड़े कर देते हैं तब ऐसा होता है। पर ज़रूरी है क्या कि कोई वेकअप कॉल ही मिले, या कोई एक्सीडेंट होता है बड़ा कि उनको लगता है अरे क्या करें, तो दूसरी तरह सोचने लगते हैं। मेरा ऐसा कहना है कि जब इस दुनिया में आधे से ज़्यादा मैक्सिमम जो तकलीफ़ें हैं वो स्ट्रेस रिलेटेड हैं, तो फिर क्यों ना हम ऐसा कुछ करें कि स्ट्रेस का ही इलाज कर दें। और जो अगर स्ट्रेस नहीं होगा तो नहीं लगता आपको कि आधे से ज़्यादा बीमारियां ही नहीं होंगी, शरीर में जो इतने कष्ट हैं वो नहीं होंगे। दिमाग के खेल की बात करें जो मुझे बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगता है, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग, कि मैं एक शो देख रही थी इसमें नेटफ्लिक्स में, इसी दौर जब मैं हीलिंग के बारे में जान रही थी, तो उसमें एक डेविड मोगन, क्या नाम है, पूरा नाम मुझे याद नहीं, बहरहाल यहाँ लिख दूंगी। वो एक पता नहीं मैजिशियन मानिए या साइकोलॉजिस्ट मानिए या शो एंटरटेनर, व्हाटएवर, बट ही हिप्नोटाइजेस पीपल यूजुअली। अब पता नहीं हिप्नोटाइज भी पूरा नहीं करता है, कुछ अजब कार्यक्रम है उसका। तो नहीं कहते, उसने एक शो उसका नेटफ्लिक्स में आई थिंक कई सारे एपिसोड्स हैं, कई सारी कहानियां हैं या कई सारे शोज उसके हैं उसमें। तो उनमें से एक शो मैं देख रही थी। तो दिमाग की बात करें तो दिमाग किस लेवल का अजब कहानी है वो समझ नहीं आती। तो एक बंदी थी उसमें, उसने ये दिखाया कि वो हील कर सकता है लोगों को। तो एक बंदी थी जिसकी आंख में चश्मा लगा था, काफ़ी तगड़े पावर का। बिना चश्मे के वो छोटे अक्षर तो बिल्कुल ही नहीं, बड़े अक्षर भी काफ़ी हद तक अच्छे से पढ़ नहीं पाती थी, इतना काफ़ी पावर था उसका। तो इस बंदे ने जाकर कहा कि मैं तुमको हील कर दूंगा, तुम्हारी आंखें ठीक हो जाएंगी। वहीं खड़े खड़े उसने उसको ऐसे ऐसे करके हील कर दिया। फिर वही ब्रोशर जो पहले
बिना चश्मे के नहीं देख पा रही थी, वो चश्मा उतार के उसका रख दिया और उसको सबसे छोटे जो अक्षर उस ब्रोशर में लिखे थे बोला इसको पढ़ो, और वो आराम से उसको पढ़ पाई। यही नहीं, एक लड़का था भीड़ में जो इस चीज पे थोड़ा डाउट कर रहा था, तो उसको उन्होंने स्टेज पे बुलाया और उसका ये जो दूसरी औरत थी जिसके अंधे या आँख खराब का था पोर्शन, वो मैं तुम्हें दे देता हूँ। उसकी अच्छी भली आँख, उसको ब्रोशर पढ़ाया तो बड़े बड़े अक्षर भी उससे पढ़े नहीं जा रहे थे। यह हिप्नोटाइज किया है ये तो समझ सकते हैं, लेकिन उससे ऐसा कैसे हो जाता है कि आँख की रोशनी आ जाए और आदमी जो पहले पढ़ नहीं पा रहा था वो छोटे अक्षर भी पढ़ पाए? ऐसा कैसे? थोड़ा विचित्र है ना। तो अगर देखा जाए तो हो सकता है हम लोग कोई बीमार है ही नहीं, या हमें कोई परेशानियां है ही नहीं, ये हमारे दिमाग के बनाए हुए फितूर हैं। अगर हम ये सोचने लगे कि अरे हमें तो कोई परेशानी है ही नहीं, हम बिल्कुल ठीक है, हमें कोई दर्द नहीं, कोई कष्ट नहीं, तो शायद हमें सही में कोई दर्द और कष्ट ना हो। तो फिर ऐसा ही क्यों ना करें? क्यों ना इस दिमाग से खेला जाए? क्यों ना वो प्लेसिबो इफेक्ट जोरदार तरीके से चालू कर दिया जाए अपने ही दिमाग में, अपने ही साथ गेम खेला जाए। गेम ऐसा जिसमें कि जब आप बाहर निकलें तो आप हेल्दी और बेटर पर्सन निकलें, मेंटली एंड फिजिकली एंड इमोशनली एंड इन ऑल वेज। जैसा बुद्धा ने कहा है कि एवरी पर्सन इज एन आर्किटेक्ट ऑफ देयर ओन बीइंग। तो हम अपने आप को कैसा बनाते हैं तो हमारे ही हाथ में है। और देखा जाए तो हमारे जो सेंसेस हैं वो हमारे शरीर की खुद की फार्मेसी है। तो इन सेंसेस को अगर हम जगाएं तो शायद हमारी तकलीफें कम हो जाएं। तो आज की वीडियो का मकसद ही यही है कि चलो सब मिलकर अपनी अपनी जिंदगियां कंट्रोल में ले लें। इस तरह का कंट्रोल कि हम अपनी स्टोरीज खुद बनाएं। हम सोच लें हमें कहाँ जाना है और हमें क्या करना है जीवन में, और हम वहां पहुंचे और हम वो करें, क्योंकि हम अपने दिमाग को बता के रखें कि हमें वहीं जाना है। क्योंकि वही है ना जो कहते हैं कि जब आदमी किसी को बहुत ज़्यादा चाहता है या कहीं पहुंचना चाहता है बहुत ज़ोरों से, तो सारी कायनात पड़ जाती है पीछे उसके मदद करने में। तो ये जो कायनात है ये आपके खुद की फोर्सेस हैं। पर अगर आप किसी चीज़ को मैनिफेस्ट करते हैं तो पॉजिटिव थिंकिंग बहुत 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 अच्छी होती है। वही आप में रेजिलियंस बिल्ड करती है, वही आप में ताकत, वही आप में वो जज्बा बिल्ड करती है कि आप कहीं भी पहुंच सकते हो, कुछ भी अचीव कर सकते हो। तो फिर सोचने वाली बात ये भी है कि क्या नेगेटिव थिंकिंग से कुछ गड़बड़ होता है? तो जान लीजिए, नेगेटिव, अगर पॉजिटिव थिंकिंग आपको बीमारियों से क्योर कर सकती है तो वही नेगेटिव थिंकिंग आपको बैठे बैठाए मार भी सकती है, या आपके शरीर को तरह तरह की बीमारियों का घर बना सकती है। एक चीज़ और मैं पॉइंट करना भूल गई। किसी ने एक रिसर्च किया था, उसी हील के डॉक्यूमेंट्री में था कि वो बंदी एक रिसर्चर है, उसने 250 से ऊपर लोगों को, जो लोग बहुत बड़ी बीमारियों से गुजरे, कैंसर 4th स्टेज और ये सब से क्योर हुए, ठीक हो गए, उसके बाद उनका सबका इंटरव्यू लिया, क्योंकि शी वांटेड टू अंडरस्टैंड कि इन लोगों ने क्या डिफरेंट किया है, कैसे ठीक हो गए, जबकि ये तो मरने वाले थे। तो उन सब ने कुछ 75 चीज़ें अपने जीवन में बदली, लेकिन सब ने 75 की 75 नहीं की, लेकिन इन सब ने कोई 9 चीज़ें थी जो ज़रूर बदली। तो वो 9 चीज़ें क्या है ये मैं आपको बताना चाहती थी एक्चुअली, तो वो मैं ज़रूर बताऊंगी, जिसमें से सिर्फ 2 ही चीज़ें थी जो फिजिकल थी और बाकी सब मेंटल थी। तो फिजिकल में क्या था, अगर आपकी डाइट और हर्ब्स और सप्लीमेंट्स, ये चीज़ें थोड़ी फिजिकल, और एक्सरसाइज, दैट वाज फिजिकल। बाकी सब चीज़ें मेंटल थी। तो ये कि पहला बहुत बड़ा उसमें ये भी था एक पॉइंट कि जिसमें आपको जीने की इच्छा होनी चाहिए सही मायने में। तो वो आपको बहुत ज़्यादा पॉजिटिव, बॉडी में ना हीलिंग बहुत जल्दी चालू करता है। पॉजिटिव इमोशंस, सोशल सपोर्ट, जो लोग आसपास हैं आपके, सोशल सपोर्ट है, उनको अपनाना और उनको यूज़ करना टू द मैक्स, वो भी बहुत बड़ा हीलिंग एस्पेक्ट था। सोशल सर्कल बढ़ाना, लोगों से मिलना जुलना, बातें करना, कनेक्शन बनाना, हीलिंग का बहुत बड़ा पार्ट है। अगर आप अपने को आइसोलेट करने की कोशिश करते हो, स्पेशली जब आप किसी ऐसे दौर से जा रहे हो जहां आपको तकलीफ है,
तो हाँ, इच्छा नहीं होती, मन नहीं होता कहीं जाने का, लेकिन जाने से और सोशल कनेक्शन से हीलिंग फास्ट होती है। तो छोड़े नहीं, अकेले ना पड़ जाएं, जरूर अपने दोस्तों से मिलें जुलें, सोशल गैदरिंग्स में जाएं। और अंदर अगर कोई इमोशंस हैं जो काट और ठूस करके रखे हुए हैं तो उनको रिलीज करने का तरीका सोचें। कुछ लोग होते हैं जो दौड़ते हैं, भागते हैं, एक्सरसाइजेस करते हैं, बॉक्सिंग, किक बॉक्सिंग, ये सब, जिससे उनके इमोशंस रिलीज होते हैं। कुछ लोग होते हैं जो योगा करते हैं, कुछ लोग होते हैं जो दूसरी चीज़ें, साइकोलॉजिस्ट के पास जाते हैं या कहीं जाके किसी से बातें करते हैं जिससे उनके इमोशंस रिलीज होते हैं। और वो जो सप्रेस्ड इमोशंस हैं उनको रिलीज करना बहुत ज़रूरी है, वो ज़रूर करें। कहीं अंदर घाव की तरह रखे नहीं, क्योंकि वो उनसे क्या होता है, नेगेटिव फीलिंग्स आती हैं। जो नेगेटिव है वही तो सब बर्बाद करता है। तो हमें तो वो करना नहीं, हमें तो पॉजिटिव में ही रहना है। कहते हैं स्पिरिचुअल कनेक्शन सब ने किया। अब ये तो मुझे समझ नहीं आता स्पिरिचुअल कनेक्शन, पर मैं एक चीज़ ज़रूर जानती हूँ कि अगर आदमी को, किसी को भी कहीं छोटी जगह से स्टार्ट करना हो अपने को हेल्दी या माइंडसेट को हेल्दी बनाने के लिए, तो मेरे हिसाब से मेडिटेशन इज़ द वे टू गो। मेडिटेशन इज़ द ईजीएस्ट वे टू स्टार्ट। तो ये सब कुछ चीज़ें मैं भी अपने जीवन में चालू करने की सोच रही हूँ। मेडिटेट तो पहले मैंने कोशिश करी है, रेगुलर नहीं कर पाती हूँ, अभी कोशिश करूँगी कि रेगुलरली करूँ। और मैं ही नहीं, मैं अपने बच्चों को भी देना चाहती हूँ ये सब, क्योंकि वही है ना, कोई चीज़ सीखी है और अच्छी है तो फिर क्यों नहीं, है ना। उम्मीद है आप सब भी इस चीज़ों से कुछ तो प्रेरणा पाएंगे, कुछ तो आगे बढ़ने की इच्छा होगी, क्योंकि फिर वही है कि हम अपना जीवन, अपना जो शरीर है अपने हाथ में, अपने कंट्रोल में रखें तो बेहतर होगा। चलिए फिर आज के लिए सिर्फ इतना ही, अगले हफ्ते फिर मिलेंगे किसी और बात, किसी और चर्चा के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए बिंदास बातें। चलिए, सिया, बाय बाय।